हेलो दोस्तों, द अपूर्व शो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम ध्रुव है और ये बात करीब 18 महीने पहले की है, जब एक दिन मेरा छोटा भाई आदित्य बहुत अजीब बर्ताव करने लगा। वो एक रात अपने कमरे में सो रहा था जब हमने उसके ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनी। मैं, पापा और मम्मी दौड़कर उसके कमरे में उसके पास गए। जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, वो चिल्ला क्यों रहा था, तो उसने कहा कि उसे एक डरावना सपना आया जिसमें कोई औरत उसके अंधेरे कमरे में खड़ी उसे देख रही थी। मुझे लगा कि सब भूत प्रेत के नाटक देखने का नतीजा है। उस रात मैं उसे अपने कमरे में ले आया। अगली कुछ रातों तक उसे इसी तरह डरावने सपने आते रहे। एक सपने में उसने देखा कि वही औरत जो उसके कमरे में दूर अंधेरे में खड़ी होकर उसे देखती थी, वो अब उसके पास आकर खड़ी थी और उसकी हाथ की उंगलियां चबा रही थी। ऐसे अजीब अजीब सपने उसके इतने बढ़ गए थे कि मम्मी उसे एक पंडित जी के पास ले गई। उन्होंने उसे एक ताबीज़ पहना दिया और कहा कि रोज़ बालाजी के मंदिर जाए, सब ठीक हो जाएगा। उसके कुछ दिन तक आदित्य मंदिर जाता रहा और सब ठीक रहा। फिर आदित्य के एग्ज़ाम्स आ जाने की वजह से उसका शेड्यूल बदल गया और उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। एक रोज़ उसके गले में लटक रहा ताबीज़ भी नहाते वक्त टूट के गिर गया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। सोचा नया बनवा कर पहना देंगे। हमें क्या पता था इस काम में लापरवाही हमारी इतनी बड़ी गलती बन जाएगा। उस रात से वो औरत आदि को फिर नज़र आने लगी और इस बार पहले से भी ज़्यादा भयानक रूप में। वो आदि को घर में हर जगह नज़र आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा आदि ने हमें ये सब नहीं बताया। एक रात मैं आदि के कमरे में फ़ोन का चार्जर लेने गया। उस रात मैं देर तक जाग रहा था। जब मैं आदि के कमरे में घुसा तो मुझे लगा जैसे ठीक दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और आदि सामने बिस्तर पर बैठा बस दरवाजे की तरफ एक टक देखे जा रहा था। दरवाजे के पीछे पलट के देखा तो मुझे लगा जैसे कोई उस किनारे के अंधेरे में से मुस्कुरा रहा है। मैंने लाइट जलाने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया तो आदि जोर से कुर्राया। मैं बहुत डर गया। मैंने कहा, क्या हुआ भाई, लाइट जलाने दे, मुझे चार्जर चाहिए। तो आदि ने अजीब आवाज़ में मुझसे कहा, मुझे अंधेरा पसंद है लड़के, चला जा वरना मार डालूंगी। ये सुन के मुझे एक पल भी उस कमरे में सुरक्षित महसूस नहीं हुआ और मैंने तुरंत जाकर पापा को जगाया और उन्हें सारी बात बताई। हम तुरंत आदि के कमरे में वापस आए। आदि वैसे का वैसा बिस्तर पर बैठा वो किनारे को एक टक देखे जा रहा था। पापा ने गुस्से में बोला, क्या बदतमीजी थी ये, क्या बोले तुम बड़े भाई से। आदि ने एक जवाब नहीं दिया। इतने में मैंने एक गलती कर दी। मैंने कमरे की लाइट जला दी। आदि इतने गुस्से में चीखा और एक झटके से कूद के उसने मुझे झपट्टा मारा। ये देख पापा उसे पकड़ने लगे, मगर उसमें इतनी ताकत आ गई थी उसे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था और आदि संभलने का नाम नहीं ले रहा था। वो ऐसे झपट रहा था मानो सबको मार देगा। मैंने भी पापा की मदद की और हमने तुरंत उसको बेड पे बैठाया। वो मान ही नहीं रहा था, इसलिए हमें लाइट बंद करनी पड़ी। तब जाकर वो शांत हुआ। इस सब से हम सब बेहद टेंशन में आ गए थे। उस रात हमने उसे रूम में ही रहने दिया। मैंने और मम्मी ने सुबह पंडित जी को बुलाना चाहा, लेकिन पापा को लगा कि ये सब अंधविश्वास का ही नतीजा है, इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर चेक किया और वही सामान्य बातें कहीं। आदि की तबीयत खराब होने की वजह से दौरे आए होंगे, मैं दवाई दे देता हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं और मम्मी जानते थे कि ये सब तबीयत खराब की वजह से नहीं था। कुछ दिन पापा अपनी ज़िद पे अड़े रहे और उन्होंने किसी पंडित को नहीं आने दिया। इसी बीच वो आत्मा आदि के ऊपर और हावी होती गई और अब हालात ये हो चुके थे कि आदि को डॉक्टर्स भी नहीं संभाल पा रहे थे। उसने खाना खाना लगभग छोड़ ही दिया था
और मांस खाने की कोशिश करता रहता था। कई बार उसने खुद को ही काट के नुकसान पहुंचाया। कमरे की दीवारों पे वो खून से कुछ अजीब सा लिखता रहता था और कभी कमरे के बाहर नहीं आता था। अजीब ढंग से हर बात पर हंसता था। तो कभी दिन के वक्त रो रो कर मुझे बचाओ बचाओ मुझे चिल्लाता था। एक रोज़ जब घर में मैं और पापा नहीं थे, मम्मी ने उसे ताबीज़ पहनाने की कोशिश की। ताबीज़ अपने पास आता देख आदि बिस्तर से दूर कूद गया और एक बल्ब तोड़कर अजीब डरावनी आंखें और मुस्कुराहट से मम्मी को बोला, ये औरत, अगर वो ताबीज मेरे पास लाई तो ये बल्ब तोड़कर इसके कांच के टुकड़े तेरे लड़के के मुंह में घुसा दूंगी। और आदि इतना बोलते से ही वो बल्ब जोर से दीवार पर मार के तोड़ दिया और एक कांच का टुकड़ा खुद ही के दूसरे हाथ पे इतनी जोर से घुसाया कि पूरा हाथ उसका खूनम खून हो गया। ये देख के मम्मी बेहद घबरा गई और उसके हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि मेरे बेटे को कुछ मत करो, मैं जा रही हूँ ताबीज़ लेके, बस मेरे बेटे को कुछ नुकसान मत पहुँचाना। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। अब तक आदि ने कीड़े मकोड़े चबाना शुरू कर दिए थे। जब बात इतनी बिगड़ती दिखी तो पापा ने आखिरी बार डॉक्टर से बात करने का फैसला किया। सोचा अगर अब डॉक्टर कुछ न कर पाए तो हम तुरंत किसी पंडित जी से मदद ले लेंगे। उस रोज़ आदि का हाल जानकर डॉक्टर ने आदि को हॉस्पिटल के वार्ड में शिफ्ट करने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि अगर हालात घर पर रहकर नहीं सुधर रहे हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट करके देखते हैं। ये सभी बातें आदि के सामने ही हो रही थीं। आदि सबको सुनकर बेहद बौखला गया और कहने लगा, ए डॉक्टर, तू मुझे लेके जाएगा यहाँ से? इतनी हिम्मत तेरी? मैं बस अब कब्रिस्तान जाऊंगी और कहीं नहीं। ऐसा कहते से ही आदि ने डॉक्टर को गर्दन से उठा लिया और सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। हमारा 16 साल का आदि, उसकी बाजुओं में इतनी ताकत कि उसने एक आदमी को सिर्फ एक हाथ से गर्दन पकड़ के उठा लिया। अब तो पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और बिना देर किए पापा ने अगले दिन एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने आदि की हालत देखकर बताया, आदि लगभग उस आत्मा के कब्जे में है और उसे ठीक करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। फिर पंडित जी ने एक यज्ञ की तैयारी की और हमें आदि को ज़बरदस्ती वहाँ ले जाना पड़ा। यज्ञ करीब 2 घंटे तक चला। उस बीच आदि बेहद चीखा। वो आत्मा हर तरह से पूजा रोकने की कोशिश कर रही थी। सामान जगह से हिलाना और गिराना तो बहुत आम सी बात थी। पंडित जी के साथ एक सेवक था। वो आदि के पास जाने की कोशिश करने में कई बार उछलकर दूर गिरा। यहाँ तक कि मुझे और पापा तक को आदि बस देखने भर से ही पीछे धकेल दे रहा था। फिर पंडित जी ने आदि के चारों ओर भभूत की एक रेखा बना दी और उस पर बार बार जल छिड़का। काफ़ी मेहनत के बाद उस आत्मा ने आदि के शरीर को छोड़ा। उस आत्मा के आदि के शरीर को छोड़ देने के कई दिन बाद तक आदि बेहद कमज़ोर और बीमार रहा। उसको ठीक से कुछ भी याद नहीं था। मगर फिर 8-9 महीने बाद जब आदि पूरी तरह से ठीक हुआ तब उसने सबको बताया कि एक शाम कोचिंग से वापस आने से पहले वो दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था और वहाँ से आते हुए उसे रात के 11 बज गए थे। मम्मी पापा लगातार घर से उसे फ़ोन करके इतनी देर कर देने के लिए डांट रहे थे, तो आदि ने जल्दी आने के चक्कर में कब्रिस्तान का रास्ता ले लिया। वहाँ से आते वक्त आदि को रात में एक औरत मिली, जिसे देख के आदि डर गया और फिर वो और भी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से भागा। बस वही आत्मा थी वो, जो आदि के साथ यहाँ तक चली आई और धीरे धीरे करके आदि पे हावी होती गई। आज भी अक्सर आदि को उससे जुड़े बुरे सपने आ जाते हैं, मगर अब आदि नियम से मंदिर जाता है और उसके साथ सब ठीक है। बस इतनी ही थी ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।